पिछले दिनों से जो हम परमेश्वर का वचन सीख रहे थे, समय को पहचानना क्यों जरूरी है, उन सब बातों को हम देख रहे थे। हम समय को कैसे पहचानें, या हम समय का शुद्ध उपयोग कैसे करें, हम समय को कैसे छुड़ाएं, इन बातों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रार्थनाओं के साथ जानेंगे, सीखेंगे। मत्ती 16 अध्याय और उसका 2-3 वचन। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उनका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। समय को पहचानना हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं। नूह के समय लोगों को अवसर दिया गया, परमेश्वर ने मौका दिया पर्याप्त, लेकिन लोगों ने क्या नहीं किया, समय को, अवसर को नहीं पहचाना और वो नाश हो गए। फिर हम देख रहे थे लूत के समय भी परमेश्वर ने लोगों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने भी क्या नहीं किया, समय को नहीं पहचाना और वो भी क्या हो गए, नाश हो गए। फिर हम देख रहे थे यरूशलेम ने भी समय को नहीं पहचाना और वो भी क्या हो गया, आज उजाड़ पड़ा हुआ है। तो समय को पहचानना बहुत जरूरी है। समय सीमित है, उद्धार का द्वार सदा खुला नहीं रहेगा, अनुग्रह का समय सदा नहीं रहेगा, तो अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। अगर हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे तो द्वार बंद हो जाएगा, पछतावा रह जाएगा, लेकिन समय नहीं रहेगा। समय को पहचानने का मतलब है परमेश्वर की योजना को पहचानना, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना, प्रभु यीशु मसीह के आगमन को पहचानना। न केवल पहचानना बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को क्या करना, तैयार करना, अपने जीवन को ढालना। इसी में बुद्धिमानी है। तो आइए हम एक वचन और लेकर इसी में आगे बढ़ेंगे। पहला इतिहास 12 अध्याय उसका 32 वचन। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इधर लिखा है इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस समय इस्राएल को क्या करना उचित है। मतलब आपने अंडरलाइन करना है, समय को पहचानते थे कि इस समय इस्राएल को क्या करना उचित है। क्या करना उचित था वास्तव में, जब आप ये पूरा विषय पढ़ेंगे, उस समय परमेश्वर ने दाऊद को राज्य दे दिया। तो समय था कि संपूर्ण इजराइल ने, सभी गोत्रों ने दाऊद को अपना राजा मानना है। वो समय था। परमेश्वर ने साउल को हटा दिया और दाऊद को राज्य दिया। तो इधर लिखा है इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, इस समय क्या करना चाहिए, इजराइल को क्या करना उचित है। ऐसे ही इस समय हम विश्वासियों को, कलीसिया को समय को पहचानना चाहिए कि इस समय क्या करना उचित है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने जीवन का फैसला लेना है, निर्णय करना है। वर्तमान समय कैसा है, जब आप आगे पढ़ोगे 38, ये सब युद्ध के लिए पांति बांधने वाले दाऊद को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, और अन्य सब इजरायली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। मतलब परमेश्वर के समय को, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को उन्होंने क्या कर लिया, पहचान लिया और अपने समय को खराब नहीं किया। दाऊद राजा को अपना राजा मानकर और इजराइल उस एकता में आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही आज मुझे और आपको भी समय को पहचानना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। देश दुनिया की सारी घटनाएं, आपको मालूम है बाइबल की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, ये मानचित्र है। मानचित्र है मतलब जिसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, समय को, समय के लक्षण को पहचान सकते हैं। इजराइल एक घड़ी के समान है। प्रभु ने कहा, जब अंजीर के पेड़ में तुम कोंपले निकलते हुए देखो, तब समझ लेना कि मेरा आगमन निकट है। और आपको मालूम है इजराइल को कोंपले कब से निकल गई, 1948 से। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, इजराइल देश बना 1948 में। 1900 सालों तक इजराइल का कोई पता नहीं था।
अलग अलग पूरी पृथ्वी भर में भटकते भटकते फिरते रहे। और जमीन है जो इजराइल की, वो उजाड़ पड़ी हुई थी, मंदिर उजाड़ पड़ा था। उधर अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग देशों ने उस पर कब्जा किया। जब आप इजराइल का, यरूशलेम का इतिहास पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह आया, उन्होंने उस समय को नहीं पहचाना, अपने उद्धार के दिन को नहीं पहचाना, बहुमूल्य अवसरों को उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। और उस समय से यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ था, वो अंजीर का पेड़ काट दिया गया था। लेकिन 1948 में फिर से उस अंजीर के पेड़ में कोंपले निकली, अस्तित्व में आया। और वो घटना है उस समय से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिनों में हम रह रहे हैं। और आज वर्तमान समय में उससे अलग जो भविष्यवाणी थी कि यरूशलेम को जब चारों तरफ से सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना मेरा आना निकट है। इस समय इजराइल के चारों तरफ लड़ाई का माहौल बन रहा है। तो मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति है इस समय। अभी सोने का समय नहीं है। उन 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत सीख रहे थे कि आधी रात के लगभग धूम मची, ऐसे ही इस वर्तमान समय में अभी धूम मची हुई है, लड़ाइयाँ की चर्चाएं। ये वास्तव में क्या है, कलीसिया को जगाने के लिए है ये चीजें। अगर कलीसिया अब भी सोई पड़ी है, अगर अब भी बपतिस्मे के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु में आत्मिक उन्नति के लिए अगर अभी भी समय को अनदेखा कर रहे हैं, उद्धार के प्रति निश्चिंत है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग रह जाएंगे। एक ही दिन में तैयारी नहीं होती है, बल्कि इन्हीं दिनों हर दिन तैयारी का दिन, हर दिन ऐसे जिए जैसे आज प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो इस करके जो मैंने बताया 3 मुख्य बातें हैं। अपने समय को हम कैसे पहचानें, समय का शुद्ध उपयोग कैसे करें, अपने समय को कैसे छुड़ाएं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज देश दुनिया की जो घटनाएं हैं, इनको देख देख कर ही ज़्यादातर क्या है, खबरों में और इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाए रख सकते हैं। लेकिन ठीक है, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी तैयारी को पूरा करना है। वचन कहता है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उन 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी, दूल्हे से मिलने के लिए तो वो निकली थी, लेकिन उन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं लिया। तेल पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है। आज वर्तमान समय में हम में से कितने ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना जीवन है, और वो सो गई। जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम पिछले दिनों भी देख रहे थे, जो समय को नहीं पहचानते, पहली बात तो वो आत्मिक नींद में है। इसलिए वचन कहता है आत्मा में जाग उठने का समय आ गया है, रात बीत चुकी है, अब सोने का समय नहीं है। और दूसरा, दिए ने अगर जलना है तो तेल के बिना कैसे जलेगा। देखो लूका की अंजील 12 अध्याय निकालेंगे, 35 से पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। ये प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्द है। तुम्हारी कमरें बंदी रहें। कमर बांधने का मतलब है हर समय तैयार रहना। मतलब जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला था, तो उन्होंने कमर बांध कर निकला था। उसी रात उनका छुटकारा था, उसी रात उन्होंने मिस्र छोड़ना था। इसलिए परमेश्वर ने कहा वो मेमना खाने से पहले तुमने अपनी कमर को बांधना है। तो इधर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। दिया कैसे जलता है? बिना तेल के दिया जल नहीं सकता। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के आत्मिक जीवन असंभव है। फल नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, उम्मीद नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो समय को पहचानने का मतलब है हम जाग रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। समय को पहचानने का मतलब हम पवित्र आत्मा में भरपूर हैं, आत्मा में चलने का अनुभव, आत्मा में जीने का अनुभव। पवित्र आत्मा ने हमें तैयार करना है। तो इस करके इन दिनों हमने क्या करना है? वो मूर्ख कुमारियां उस समय तेल लेने के लिए चली जब समय खत्म हो गया, दरवाजा बंद हो गया। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर अब भी हम जागृत नहीं है, हमें कहीं ऐसा ना हो पछताना पड़े। प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आ रहा है। इधर लिखा है तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो
कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। मतलब ऐसे दासों के समान बनना। पहली बात तो जो जिनकी कमरे बंदी हैं, जिनके दिए जल रहे हैं और जो अपने स्वामी की बाट जोड़े, इस हालात तक मतलब हमने जागना है और हमने अपने समय को, अवसर को पहचानना है। धन्य है वे दास जिसे स्वामी आकर जागते पाए। कौन धन्य है? पहली बात, जो जाग रहे हैं। कलीसिया को कहा गया है जागते रहने के लिए, क्योंकि उस घड़ी के बारे में नहीं मालूम, उस समय के बारे में, उस दिन के बारे में कोई मालूम नहीं है। संकेतों को पहचानना है हमने, समय को पहचानना है हमने, बाइबल को पढ़ना है हमने। प्रभु ने क्या क्या बातें कही है, आगे लिखा है, धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने के लिए बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। दूसरा पहर कौन सा होता है? रात को 9 बजे से 12 बजे तक, और तीसरा पहर होता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। इधर लिखा है, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं, धन्य हैं। मतलब चोर कब आता है? चोर सुबह कभी नहीं आता, क्योंकि सुबह लोग उठ जाते हैं। चोर उस घड़ी आएगा जब सारे सोए पड़े हुए, बताकर नहीं आएगा, बल्कि गुप्त में आएगा और वो ले जाएगा जो जाग रहे हैं, जो उसकी बाट जो रहे हैं, जिनकी उसके साथ क्या लगी है? मंगनी लगी है। तो हमने, मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब ने पहचाना, उद्धार ही सिर्फ परमेश्वर की योजना नहीं है, उद्धार से कुछ बढ़कर है ये बातें। आगे भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। मतलब जिस घड़ी तुम क्या भी नहीं कर रहे होंगे, सोच भी नहीं रहे होंगे। अभी तो हम देखो ना, सोच रहे हैं, लेकिन वचन कहता है जिस घड़ी तुम सोच भी नहीं रहे होंगे उसी घड़ी कौन आ जाएगा। तो धन्य कौन है? जो जागृत हैं, जो अपने स्वामी की बाट जो रहे हैं, जो अपने प्रभु के काम में लगे हुए हैं, वो क्या है? धन्य है। वो सिर्फ उनका रैप्चर ही नहीं होगा, बल्कि प्रतिफल है। तो इस करके में अंतिम दिनों में अगर अब भी हम सोए हुए पड़े हैं तो हमें जागने का समय है। दूसरा तिमोथी निकालें, हम समय को कैसे पहचानें। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय। बाइबल की भविष्यवाणियां जो की गई हैं वो मानचित्र है जिसको देखकर हम समय को, प्रभु के आगमन को पहचानते हैं। दूसरी बात, इजराइल देश एक घड़ी के समान है। प्रभु ने कहा इजराइल को देखते रहना, उस अंजीर के पेड़ को देखते रहना। तीसरा, समय को हम कैसे पहचानते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय। अंतिम दिनों में क्या क्या होगा संकेत दिए गए हैं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इस समय अगर हम देखें तो बहुत बुरी समय में हम जी रहे हैं। अनैतिकता, पाप, बुराई बढ़ती जा रही है, लड़ाइयाँ, युद्ध बढ़ता जा रहा है। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। ये भी कलीसिया के बाहर भी लक्षण है, देश दुनिया की घटनाएं, और कलीसिया के अंदर भी। कलीसिया के बाहर कैसे होगा वो भी बताया है। कलीसिया के अंदर, झुंड के अंदर कैसे लोग होंगे, कैसे विश्वासी होंगे, हमने पहचानना मैं कैसा हूँ। इधर लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, अपने स्वार्थों की खोज में होंगे, प्रभु की खोज में नहीं। स्वार्थी लोग भी डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी और विश्वासघाती, बीठ, घमंडी,
और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये बार अन्य जातियों के बारे में नहीं लिखा गया। तो एक एक कर हमने भी अपने दिल पर हाथ रख कर देखना है, मेरे में इनमें से कितनी बातें हैं। 2-4 तो जरूर मिलेंगी। हम सब के अंदर स्वार्थ, लोभी, बीमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, पीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इस समय कितना जागृत होने का समय है, अपने विश्वास की रखवाली करने का समय है। कितना प्रचार ऐसा है जो प्रभु के आगमन से जुड़ा हुआ है ही नहीं है, जो मन फिराव का है ही नहीं है, जो प्रभु के आगमन को वो प्रचार ही नहीं होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह आएगा इस समय? अगर आए तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं हर दिन ऐसे जी रहा हूँ कि जैसे प्रभु आज आएगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ? अगर अभी तक हमने ऐसी भावना, ऐसी जागृति अगर हमारे अंदर नहीं आई तो जाग उठने का समय है, मन फिराने का समय है, प्रभु के पीछे हो लेने का समय है। हर दिन हमने वचन पढ़ना है। वचन बताएगा इस समय हम कौन से समय में आए हैं। वचन परमेश्वर के समय का मानचित्र है, दर्पण है, वो सुई है जो हमें बताएगी कि हाँ सचमुच में ये प्रभु का समय है। इस समय विश्वास का त्याग हो रहा है, प्रेम ठंडा पड़ रहा है। कलीसिया के अंदर देखो ना, आपसी प्रेम नहीं है, वो एकता नहीं है। जैसे प्रथम शताब्दी की कलीसिया थी, वो एकता, वो प्रेम, मतलब ये सब बातें भी क्या है? प्रभु के आगमन का चिन्ह है जो वर्तमान में हम देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय निकालें, कैसे हम समय को पहचान सकते हैं? वचन के द्वारा। दूसरा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 11 वचन पढ़ें। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जय पाना कितना जरूरी है। अगर जय नहीं पाया तो दूसरी मृत्यु से क्या पहुंच सकती है? हानि पहुंच सकती है। दूसरी मृत्यु क्या है? अनंत काल की मृत्यु है, शरीर की मृत्यु नहीं। एक आत्मिक मृत्यु है, एक शरीर की मृत्यु है, एक अनंत मृत्यु है। तो पहली बात तो हम समय को कैसे पहचानें? परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, वचन सुने, वचन को मनन करें। और दूसरा आत्मा की सुनना, पवित्र आत्मा जो हमें तैयार करने के लिए आया, उससे हमने अपने संबंध को गहरा करना, उसकी प्रेरणा को पहचानना, उसकी आवाज को पहचानना। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कौन सा बोझ डाल रहा है, उस बात को पहचानना। 7वीं पढ़ेंगे 2 का 7। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब यीशु मसीह जिंदा थे तब प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते थे जिसके कान हो के सुन ले। लेकिन अभी यीशु मसीह नहीं, बल्कि अभी पवित्र आत्मा का युग है। अभी पवित्र आत्मा अगुवाई करने के लिए लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानेंगे? कैसे हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा को पहचानेंगे, अगुवाई को पहचानेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। अगर हम वचन मालूम नहीं है तो हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा को, अगुवाई को, आवाज को हम कभी नहीं पहचानेंगे। तो हम कैसे समय को पहचाने? जब हम क्या हैं? कुछ बातें मैंने शुरू में बताई, जो जागृत हैं, जिनके दिए जलते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा, पवित्र आत्मा की अगुवाई अति जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। इन दिनों उपवास करें, इन दिनों प्रार्थना कर लेना। तो इधर जब हम देख रहे हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। 17 आयत भी पढ़ते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा।
हाँ, इसमें भी बार बार जब आप को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, सब कलीसियाओं को ये संदेश दिया गया, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की प्रेरणा, पवित्र आत्मा से अगर भरा हुआ जीवन नहीं है। हम देख रहे थे उन 5 मूर्खों के पास तेल नहीं था। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों हमने समय को पहचानना है और अपनी तैयारी को पूरा करना है। हमारी कमरें बंदी रहें, सेवा में लगे रहें, हमारे दिए जलते रहें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास करें और प्रभु की सेवा। हर एक विश्वासी जो मसीह में है, हर किसी का काम है। प्रचार करने का काम तो नहीं होगा, लेकिन हर किसी को परमेश्वर ने, जैसे हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हर अंग महत्वपूर्ण है, हर अंग का काम है। हम सब ने पहचानना है प्रभु की देह में मेरा स्थान क्या है, मेरा काम क्या है। कहीं ऐसा ना हो मैं उस मरे हुए अंग के समान हूँ जो कार्यरत नहीं है, जिसमें लहू नहीं बह रहा, जिसकी नसों में क्या नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ बातें हैं हम समय को कैसे पहचान सकते हैं। तीसरी एक और बात हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आगे नबी की किताब में से हम पढ़ रहे थे, एक बार और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 1 अध्याय का 2-3 वचन। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा हुआ। मतलब घर बनाना कोई गुनाह नहीं है, काम करना भी कोई गुनाह नहीं है, नौकरी करना कोई गुनाह नहीं है, सब करना है। लेकिन हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है। कहीं ऐसा ना हो मैं वो भौतिक चीजें तो सब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, घर भी बना रहा हूँ, बाकी सब काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं मेरा आत्मिक जीवन, मेरा आत्मिक भवन क्या पड़ा हो, उजाड़ पड़ा हो। या परमेश्वर में, परमेश्वर की कलीसिया में जो मेरा स्थान है, या मैंने जो जिन चीजों को, जिन बातों को प्राथमिकता देनी है, मेरी प्राथमिकता उन चीजों को नहीं है। तो हम कैसे समय को पहचाने, इस समय पहचानने की मेरी प्राथमिकताएं क्या है, मैं किन चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ। या प्रभु के साथ के संबंध को, आत्मिक जीवन को क्या मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ, प्रभु के काम को, या मैं भौतिक कामों में ज्यादा व्यस्त हूँ। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि मतलब आप कोई काम नहीं करना और अकेले बैठे। प्रभु ने कहा 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, 2 जन बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होगी, यानी कि काम कर रही होंगी। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने कहा काम छोड़कर बैठ जाना और मेरा इंतजार करना ना, काम हमने करना है, लेकिन मेरी प्राथमिकता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं काम के चक्कर में मेरी प्रभु के साथ वो संगति नहीं है और मेरी आशा, मेरी उम्मीद हट गई है। समय को कैसे पहचाने, चौथी बात और एक छोटी सी है, और फिर हम देखेंगे समय का शुद्ध उपयोग कैसे करें, वो हम कल अगली बार देखेंगे। और समय को हम कैसे छुड़ाएं, हम कैसे प्रभु के आगमन के लिए तैयार रह सकते हैं। इन दिनों इन बातों पर और हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एक आयत और पढ़ लीजिए, फिर हम प्रार्थना करें। मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय निकालेंगे और उसका 6 वचन से पढ़ते हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। अभी अंत नहीं हो रहा है, ये जो लड़ाइयाँ चल रही है ना, ये अंत नहीं होगा किसी का भी। अभी तो धरती पर अगर आज प्रभु यीशु मसीह आता है, उसके बाद 7 साल का समय है, और उसके बाद 1000 साल और ये धरती रहेगी। उसके बाद ये धरती हटाई जाएगी, एक नई धरती आएगी, एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। इधर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जब तुम लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे तो घबराना नहीं, इनका होना तो जरूरी है, ये तो होंगी। लिखा है तब अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और हर जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ मात्र है। अभी जो 7 साल के महाक्लेश में जो बातें होने जा रही हैं, वो तो बहुत भयानक है। बहुत दुनिया उसमें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आगे लिखा है 8 में,
ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे पैर रखेंगे। आपको मालूम है इन्हीं दिनों, इन्हीं पिछले कुछ सालों में कलीसियाओं पर कितना अत्याचार हुआ है, कितनी कलीसियाएं, प्रार्थनाएं बंद कर दी गई, कितने प्रभु के लोग जेल खानों में पड़े हैं। बहुत कलीसियाओं को सतावट से सामना करना पड़ा इन्हीं दिनों, इतना बुरा समय। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इजराइल जो बुरे समय से गुजरेगा, उस समय कोई पानी भी नहीं देगा, उस समय मसीह विरोधी की छाप माथे पर होगी। इजराइल बहुत कष्ट और पीड़ा से गुजरेगा। प्रभु अपनी कलीसिया को पीड़ा से गुजारेगा नहीं, पीड़ा से पहले ले जाएगा। ये तो छुटपुट घटनाएं हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इधर लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो अपनी जान को बचाएगा। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहन, ये कुछ बातें हमने देखी, हम कैसे समय को पहचाने, कैसे लक्षण को पहचाने हम। तो ये देश दुनिया की जितनी भी घटनाएं हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी हुई बातें हैं। इस करके आइए समय को ना खोते हुए, अगर अभी तक हम ज़्यादा सोने में ध्यान था, आइए हम जाग उठें, समय का सदुपयोग करें। हर दिन देखें मेरा समय मैं कहाँ कहाँ खराब करता हूँ, कितने समय का सदुपयोग करता हूँ आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु के साथ के संबंध को गहरा करने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। आइए हम सब मेरे प्यारे भाई बहन इन बातों को सोचें थोड़ा सा। प्रभु का वचन कहता है, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक प्रार्थना करो, संगति करो, एक दूसरे को समझाते रहो। हमें एक दूसरे को समझाए जाने की जरूरत है। संगति बहुत महत्वपूर्ण है, एकता बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से बातें ना छिपाते हुए, एक दूसरे के सामने अपने मन की बातों को रखना, प्रेम आना, एकता आनी, जागृति आनी। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रहा हूँ? क्या मेरी सोई हुई दशा है? अगर आज प्रभु आएगा तो मैं कहाँ होऊंगा? प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी। जब चारों तरफ प्रभु हाहाकार मची हुई है, कितनी तुरियां बज रही हैं प्रभु जी, लड़ाइयों की चर्चाएं हम सुन रहे हैं, हर दिन की खबरें, कितना अधर्म, बुराई और पाप चरम पर बढ़ता जा रहा है प्रभु जी। ऐसे में तो कितनी चुनौतियां हमारे सामने हैं प्रभु जी। सचमुच में हम जागरूक पाए जाएं, हमारी कमरें बंदी रहें, हमारे दिए जलते रहें। प्रभु हम आपके कार्यों में लगे रहें, हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना और इन बातों को सीखने में आगे भी आप हमारी मदद करना, ताकि जो कोई भी सोया हो इन दिनों जाग उठे और अपनी तैयारी को पूरा करे, आपके साथ के संबंध को सही करे और मजबूत करे, और आपकी इच्छा के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए जिए प्रभु जी। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, दया करना। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना